हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो है, आज हमको बताने वाले हैं कि हमने जीप कंपास ये वाली कार अपनी खरीदने से पहले हमने कौन कौन सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी और उसको अच्छे से देखा था, और उसके बाद फिर हमने ये गाड़ी सेलेक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हमने फर्स्ट कार देखी थी वो थी क्रेटा, और उसके बाद थी हमारी टाटा सफारी, टाटा हैरियर, किया सेल्टोस, एमजी एस्टर, और हमने एक और देखी थी सिट्रा। उन सभी गाड़ियों को हमने एक एक करके करीब 50 से 60 किलोमीटर लगभग सभी गाड़ियों को हमने ड्राइव किया था। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया इस गाड़ी को परचेज करने में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रेटा से। क्रेटा हमने क्यों ड्रॉप किया? क्रेटा की जो हमने चूज किया था वो हमने एसएक्स मॉडल चूज किया था, एसएक्स डीजल ऑटोमेटिक, और हमको चाहिए था डीजल। पर जो उसका जो डीजल ऑटोमेटिक था वो केवल आ रहा था आपका सीवीटी गियर बॉक्स में, और जो सीवीटी गियर बॉक्स है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना आपका टॉर्क कन्वर्टर परफॉर्म करता। और जो 1500 सीसी का उसमें इंजन था, और जो पावर था वो 100 केवल 13 bhp की पावर दे रहा था। और भी कई चीज़ें थी, उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, अच्छे से कस्टमर को वो डील भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये थी क्रेटा। अब आते हैं नेक्स्ट टाटा सफारी पे। टाटा सफारी 7 सीटर है और हैरियर 5 सीटर है, और दोनों ही सेम इंजन है, डीजल इंजन, जो 170 bhp की पावर जनरेट करती है। और उसमें हमको चाहिए था ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक उसका भी बहुत अच्छा था, उसका ऑटोमेटिक 6 गियर का था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और बेटर था। इसमें जो हमारे में जब गियर चेंज होता है तो पता चलता है, पर टाटा सफारी और हैरियर में जब गियर चेंज होता है तो बहुत ही सेकंड के लिए आपको फील होता है, वरना न कहेंगे आप ना के बराबर फील होता है। तो हमने हैरियर को क्यों ड्रॉप किया? हैरियर को हमने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि हैरियर काफ़ी बड़ी थी और वो थोड़ा सा सिटी ड्राइव के लिए उतना अच्छा हमारे लिए नहीं था। ड्राइव तो वैसे कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा सा वो काफ़ी बल्कि लग रहा था, इस वजह से हमने उसको अपने लिस्ट से हटा दिया। और चीज़ें अच्छी थी उसकी, और ड्राइव भी उसकी अच्छी थी क्योंकि उसमें 6 गियर वाला टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स था। ड्राइव अच्छी थी उसकी, बस वजह इसकी थी कि वो इससे बड़ी थी। और नेक्स्ट आते हैं हम आपके एमजी एस्टर पे। एमजी एस्टर पेट्रोल में आती है। हमने एक बार प्लान किया कि हम क्यों ना पेट्रोल कार ले लें। पेट्रोल कार में उसमें 2 इंजन थे, एक 1500 सीसी का, दूसरा था आपका 1300 सीसी का, 1350 सीसी का था। तो उसमें जो 1500 सीसी का ऑटोमेटिक था वो था सीवीटी, 113 bhp की पावर दे रहा था वो, और उसका जो सीवीटी गियर बॉक्स था वो इंजन बहुत शोर करता था। जैसे आप एक्सीलरेट करते थे इंजन शोर ज़्यादा करता था और वो पावर कम मिलता था, जिसकी वजह से हमने 1.5 को ड्रॉप किया ऑटोमेटिक को। उसके बाद आते हैं आपके 1.3 टॉर्क कन्वर्टर, जो उसका टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन उसका अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है उसका, पर हमें चाहिए था डीजल। अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो एस्टर का ऑटोमेटिक वाला 1.3 टर्बो चार्ज वाला इंजन आप चूज कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये रहा एमजी एस्टर का। अगले आते हैं हम सिट्रॉन पे। सिट्रॉन का जो प्राइस था, उसका जो फर्स्ट वेरिएंट था, बेस वेरिएंट था, वो जो सिट्रॉन का जो फर्स्ट बेस वेरिएंट था, उसका जो प्राइस था वो इससे अपनी कंपास से ज़्यादा था, और हमने उसको केबिन स्पेस उसका बहुत ज़्यादा था, उसका टायर भी इससे थोड़ा बड़ा साइज था, पर उसका जो सस्पेंशन था ना वो इस जीप के बराबरी का नहीं था। सस्पेंशन और ड्राइव क्वालिटी जो है वो इसके मैच का नहीं था। बाकी स्पेस में वो ज़्यादा है, और इंटीरियर का लुक भी थोड़ा सा उसका अलग है इससे, जो आपको अच्छा लगेगा। और आउटर लुक थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है सिट्रॉन का, पर मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो ये रही सिट्रॉन। तो हमको लगता है इतनी कारें देखी। और दूसरी आती है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया, सेम आपकी वेटिंग था, और दूसरा उसका इंजन हमको चाहिए था डीजल, जो पावर ज़्यादा दे, उसका पावर था कम। और
इस वजह से हमने, और दूसरी बात ये थी कि उसका जो था पैनारोमिक सनरूफ उसमें नहीं था। पैनारोमिक सनरूफ ना होने की वजह से मैंने उसको भी कंसीडर नहीं किया। और उसका इंजन जो 1500 सीसी का इंजन था और CVT गियरबॉक्स के साथ आ रहा था, जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो ये थी पॉइंट्स। हमने इतने कार को देखा और इस वजह से मैंने इस कार को रिजेक्ट कर दिया। और रही बात आपकी जीप कंपास पे, जीप कंपास जो हमने लिया है लिमिटेड वेरिएंट, इसका जो लगभग प्राइस है 32 लाख रुपए। आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने 32 लाख रुपए खर्च किया क्योंकि बाकी कार हमको 21 से 22 लाख रुपए में, और टाटा हैरियर का जो टॉप मॉडल था वो करीब 24.5 लाख रुपए में हमको मिल जा रही थी। हमने ये जो 32 लाख रुपए की कार खरीदी है, क्या ये प्राइस को जस्टिफाई करता है? बिल्कुल हाँ, ये जो है प्राइस को जस्टिफाई करता है। अब सोचिए क्या क्या मिलता है उस, आपको हैरियर से अगर कंपेरिजन करते हैं तो आपको करीब लगभग ये 8 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है। तो अब बताते हैं पॉइंट्स क्यों ये इस प्राइस को जस्टिफाई करता है। पहला पॉइंट है इसका 4 व्हील ड्राइव। ये आती है आपकी 4 व्हील ड्राइव में, जो हैरियर में नहीं था। और दूसरा है इसका सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए सस्पेंशन बने हुए हैं और ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं आप इससे। और क्या कहते हैं, और हाईवे ड्राइव में अच्छा तो है ही, बाकी आपकी जो सड़कें टूटी फूटी हो उसमें भी बहुत अच्छा ये परफॉर्म करती है। और अगला पॉइंट है हैरियर और इन सब मुकाबले जिसका म्यूजिक सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। इसका जो रियर कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है इसका। और सबसे बड़ी बात है जो 5 स्टार इसकी सेफ्टी रेटिंग है। और आप लोगों को शायद एक बात नहीं पता होगी, इसका जो वेट है वो 1750 kg है। और टाटा हैरियर की जो वेट है वो लगभग हमने चेक किया था, वो लगभग 1680 kg के आसपास का वेट है। आप सोच सकते हैं इसका वेट जो है 1750 kg। आपको हैरियर साइज में छोटा लगेगा पर वेट इसका अच्छा है। गाड़ी से बिल्कुल चिपक के चलती है। और आप इसको 120-130 की स्पीड में भी टर्न पे आप इसको मोड़ देते हैं ना, फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि बॉडी रोल है, कहीं आपको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो गाड़ी स्किड कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं और ये जो 32 लाख रुपए इसका प्राइस है 100% जस्टिफाई करता है। आपको लगेगा जो हमने पैसा खर्चा किया है वो जस्टिफाई है। तो ये रही चीजें हमने जो कंपास को खरीदा है। और अभी तक हमने इसको लगभग 2500 किलोमीटर चला चुके हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको 2 कारें भूल गया बताना, हमने जिसकी टेस्ट ड्राइव ली थी वो कार थी एक स्कोडा की कुशाक और दूसरी थी वोक्सवैगन की टैगन। तो लगभग प्राइस उसका भी उस 21-22 लाख को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था। एक तो वो एसयूवी वाला फील नहीं आ रहा था, उतना बड़ा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम किसी सेडान में बैठे हैं। वो न ही पूरी तरह से सेडान थी और न ही पूरी तरह से आपकी क्या कह सकते हैं वो एसयूवी थी। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो जो हमने कार चूज किया था, हमने टेस्ट ड्राइव लिया और उन सभी कारों को छोड़कर मैंने इस कार को परचेज किया। और उनमें से आर्यन भी कुछ कार में बैठा हुआ था। आर्यन कौन कौन सी कार में बैठे थे तुम? मैं एक सफारी में बैठा था। आर्यन सफारी में बैठा था और हैरियर में, हैरियर और सिट्रॉन में। सिट्रॉन तो मुझे पसंद नहीं है। आर्यन को सिट्रॉन पसंद नहीं है, उसका सस्पेंशन पसंद नहीं आया ना, फट थोड़ा सा लग रहा था, बहुत ज्यादा था। इस रोड में तो ज्यादा से अच्छे से नहीं चल रही थी वो, तो और इस वजह से। और आपकी MG एस्टर के पास मुझे वो पसंद आया था जो गूगल ड्राइव था। एक्चुअली क्या था कि हमारे मकान का जब काम चल रहा था तो कई लड़के काम कर रहे थे, तो लगभग सभी गाड़ियों को देखे। तो जब उन्होंने जीप कंपास को देखा तो उन्होंने कहा भैया एक काम करिए, आपके लिए यही कार लीजिए। तो बाकी हमें भी पसंद थी और लोगों को भी पसंद थी, तो हमने ये कार परचेज कर ली। तो फ्रेंड्स, ये रही कंप्लीट वीडियो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।